वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। लास्ट लेक्चर मैंने तुमको बताया था कि फॉर्मूलाज एंड वो सब फॉर्मूलाज तुमको याद होने के बाद ही तुम लोग आगे का कर सकते हो। बट इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करने का ट्राई करूंगा। तो लेट्स सी कहां तक होता है हमारा। तो कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द प्रोडक्ट ए इज रिक्वायर्ड Product A is required 10 kg of material. Product A is required 10 kg of material at the rate of 4 kg, and the actual consumption of the material for the manufacturing product A comes to 12 kg material at the rate of 4.5 per kg. You have to find the material cost variance, material uses variance, the material price variance. तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या है। पहला काम है स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ये दो टेबल तुमको बनाना है। स्टैंडर्ड में मटेरियल वाला है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, टोटल कॉस्ट। तो पहले तो स्टैंडर्ड का क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड का क्या है 10 केजी लगता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10। स्टैंडर्ड रेट कितना है बोला है 4, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 40 द टोटल। एक्चुअल का कितना बोला है 12 केजी लगता है, ओके कोई बात नहीं, 4.5 उसका रेट है, एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट कितना आएगा यहाँ पे 54। ओके ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, जिसने भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे मेरे लास्ट लेक्चर का देखना, मैं वही फॉर्मूला फॉलो करने वाला हूँ। तो टोटल कॉस्ट मतलब ये वाला टोटल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 40 माइनस 54। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा, अगर तुम्हारा आंसर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए क्या रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर तुम्हारा एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम रहेगा तो बिजनेस के लिए वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, तो माइनस में आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे 14 लिखेंगे प्लस में, बट ब्रैकेट में लिखेंगे एडवर्स, मतलब ये एडवर्स है बिजनेस के लिए, एडवर्स है बिजनेस के लिए, अनफेवरेबल है। एडवर्स लिखा या तो अनफेवरेबल लिखो, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है, स्टैंडर्ड रेट है हमारा 4, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हमारा 10, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना 12। सो 4 इंटू कैलकुलेटर में 10 माइनस 12 इंटू 4 करना, तो 10 माइनस 12 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा। अभी यहाँ पर कंपेयर करना, स्टैंडर्ड से ज्यादा है ना, ब्रैकेट में देखना स्टैंडर्ड से ज्यादा एक्चुअल है, तो मतलब ये भी हमारे लिए क्या एडवर्स है, ओके। या तो ऐसे भी करोगे तो चलेगा, या तो तुमको फाइनल आंसर माइनस में आएगा, तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे तो माइनस में आया तो एडवर्स, प्लस में आया तो फेवरेबल। थर्ड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चैप्टर इतनी इजी तरीके से बताऊंगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर खत्म हो गया और आ भी जाएगा तुमको, बहुत इजी है ये। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंड एक्चुअल क्वांटिटी फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 12, स्टैंडर्ड रेट है 4, 4.5। तो अगेन यहाँ पर एडवर्स ही आने वाला क्योंकि ये बड़ा है एक्चुअल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुमको 6 और ये हो जाएगा एडवर्स। तुमको क्रॉस चेक करने का है तो तुम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आना चाहिए, तो तुम्हारा 14 एडवर्स इज इक्वल टू 8 एडवर्स प्लस 6 एडवर्स, तो तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो तुम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर योर यूनिट। ये हमेशा याद रखना है कि ये स्टैंड, याद क्या रखना है कि स्टैंडर्ड दिया है बट कितने आउटपुट के लिए दिया, कितने यूनिट पे दिया है, तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है कि कितने यूनिट का स्टैंडर्ड है, एक यूनिट का स्टैंडर्ड है, ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, और मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई, दो मटेरियल है यहाँ पर, एक्स एंड वाई। द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द रिलेवेंट डेटा इज फॉलोज। तो एक्चुअल कितना लगा था मटेरियल एक्स के लिए 1100 और वाई के लिए 1800, और ये उनका रेट हो गया। तो एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट भी दे दिया है, ठीक है। तो अभी तुम लोग सोचोगे कि अरे सर यहाँ तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 2 बोला है और एक्चुअल क्वांटिटी तो 1100 पे पहुंच गया है, 1100 पे, इतना कैसा डिफरेंस हो सकता है? तो बेटा ये 1 यूनिट का है, और ये कितने यूनिट का नीचे दिखाया है, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट। तो तुम लोग अगर एक्चुअल को 500 पे लेके जा रहे हो तो स्टैंडर्ड को भी 500 पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अगर तुम लोग बोलोगे कि एक लड़के ने 8th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड पे 70% लाया, और तो दूसरा लड़का है जो कि 12th स्टैंडर्ड पे 50% लाया, उन दोनों को बोल रहे कंपेयर करो कौन अच्छा पढ़ता है, नहीं बता सकते ना भाई। पहले तो एक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा एक 8th में पढ़ता है और एक 12th में पढ़ता है, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का चैप्टर्स अलग है, दोनों का सब्जेक्ट अलग है। तो कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? तो कंपेयर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 8th वाले को या तो 12th में लेके जाओ, या तो 12th वाले को 8th पे लेके आओ, फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड दे दिया 1 यूनिट का, बट एक्चुअल हुआ है 500 यूनिट, तो हाउ कैन यू कंपेयर? तुमको सबसे पहले स्टैंडर्ड को लेके जाना पड़ेगा एक्चुअल के बेस पे, तभी जाके एक्चुअल का कंपेयर करेंगे ना स्टैंडर्ड के साथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 1 यूनिट का स्टैंडर्ड दिया है हम लोग क्या करेंगे, उसको 500 यूनिट पे जाएंगे। तो ये 1 यूनिट का है, तो हम लोग 500 का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 500 का मल्टीप्लाई। अरे सर मैं स्टैंडर्ड प्राइस से भी 500 का कर दूंगा? अरे गधे लोग, एक यूनिट का अगर 3 रुपए है तो स्टैंडर्ड की प्राइस तो सेम ही रहेगा ना भाई, क्वांटिटी चेंज होगा, स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम रहेगा ना 1 यूनिट का, स्टैंडर्ड प्राइस तो हमेशा 1 यूनिट का रहेगा, यूज कितना कर रहे हैं वो चेंज होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ अच्छे से समझने के लिए। तो स्टैंडर्ड, और यहाँ पर रहता है अपना एक्चुअल। हाँ बच्चे लोग, और यहाँ पर भी देख लो, कैलकुलेट द वेरिएंस। सर वेरिएंस कौन सा करने का, 3 करने का कि 5 करने का? जब तुमको मैंने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर तुम्हारे पास एक मटेरियल से ज्यादा है रॉ मटेरियल, तो तुम्हारे लिए 5 करने का, तो यहाँ पर हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। तो सर रिवाइज बनाना पड़ेगा, हाँ मैं बताऊंगा तुमको कैसे बनाने का, ठीक है, टेंशन मत लो सब। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और टोटल कॉस्ट, सेम यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो पहले एक्चुअल का डेटा लिख देते हैं, एक्चुअल का यहाँ पर कितना है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्स का कितना है 1100, वाई का कितना है 1800, रेट क्या है 3.410, रेट है 3 रेट नहीं दिया, टोटल दे दिया, टोटल दे दिया 34,110, 3,410 एंड 3,960, ओके। इसका टोटल हो जाएगा 7370, ओके। तो अभी इसको अगर डिवाइड करोगे तो इजी है ना, रेट तो निकालना इजी है। अगर टोटल अमाउंट दे दिया है, टोटल क्वांटिटी पता है, तो रेट कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिवाइड करो, 3410 को डिवाइड करो 1100 से, तुमको रेट आएगा कितना 3.1, 3960 को डिवाइड करो 1800 से, तुमको रेट आएगा 2.2, ओके। नाउ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1 यूनिट का कितना है 2, 1 यूनिट के लिए 2 kg का मटेरियल लगता है, तो तुम्हारा यहाँ पर टोटल कितना है 500 का है ना, 500, तो इसका भी 500 करो, तो 500 के लिए कितना लगेगा, 5 2 जा 500 इंटू 2 तो 1000, 500 इंटू 4 तो यहाँ पर 2000 लगेगा। स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा 3 2, मल्टीप्लाई करो 3000 और 4000 इज इक्वल टू 7000। तो सबसे पहला तो मुझे ऐसे ही मिल गया, क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, कितना है 7000 माइनस 7370, तो स्टैंडर्ड कम है एक्चुअल से, तो यहाँ पर भी फिर से अगेन क्या हो गया एडवर्स, तो 370 का क्या हो गया एडवर्स, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हैं, चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, अच्छा हाँ मैंने ये डायरेक्ट टोटल निकाल दिया, अभी से हम लोग एक एक यूनिट का निकालेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस में एक्स का फॉर्मूला क्या है,
प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी अंदर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो यहाँ पर एक्स का क्या दिया है? एक्स का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 1100, स्टैंडर्ड रेट 3.1। वाई का कितना है? 1800, 2 माइनस 2.2। तो दोनों भी एडवर्स है क्योंकि स्टैंडर्ड कम है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको मिलेगा 110 तुम्हारे लिए एडवर्स, और इधर तुमको मिलेगा 360 एडवर्स। ठीक है, टोटल हो जाएगा 470 एडवर्स में। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है? एक्स का एंड वाई का दोनों का करने का। तो स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है? 3 एंड इसका 2। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? सॉरी, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यहाँ पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है यहाँ पर? 1100। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा तुमको 2000, 1800। तो तुमको आ जाएगा इधर कितना? 300, और यहाँ पे आ गया 400। मगर यहाँ पर ध्यान देना, y के लिए ना 2000 स्टैंडर्ड ज्यादा है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो यहाँ पर फेवरेबल आएगा, और यहाँ पर ये क्या रहेगा? एडवर्स रहेगा। तो इन दोनों का 700 मत कर देना, फेवरेबल ज्यादा है ना। जैसे माइनस प्लस वाला, माइनस ज्यादा है, माइनस ज्यादा है तो साइन माइनस का आएगा, और डिफरेंस 400 माइनस 300, तो 100 का फेवरेबल हो गया। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखो, 470 का एडवर्स और 100 का फेवरेबल, ये दोनों मिला के तुम्हारा ये मैच होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा है 370 का कितना है? एडवर्स है, इज इक्वल टू 470 एडवर्स। 100 एडवर्स ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 100 फेवरेबल आ गया, तो उसको माइनस करके अगेन हो गया 370 का एडवर्स। ठीक है, नाउ अभी रिवाइज के लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज के लिए इधर ध्यान दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुम्हारा एक्स का कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुम्हारा एक्स का कितना है? 1000। वाई का कितना है? 2000। एक्चुअल क्वांटिटी तुम्हारा एक्स का कितना है? 1100। वाई का कितना है? 1800। ठीक है, तो तुमको टोटल मटेरियल कितना लगा? तुमको टोटल मटेरियल लगा 2900, और यहाँ पर तुमको टोटल मटेरियल कितना लगा? 3000। ठीक है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोलता है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोलता है कि सपोज 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 कि तुमको मटेरियल तुम लोग को एक्चुअल में जितना लग रहा है ना, सपोज तुमको मटेरियल कितना एक्चुअल में लगा? 2900। तुमको मटेरियल एक्चुअल में कितना लगा? 2900। 2900 के ऊपर स्टैंडर्ड, अगर 2900 के ऊपर अगर स्टैंडर्ड बनाना होगा तो हम लोग क्या लेते थे मटेरियल? अगर बोल रहा है कि अगर 2900 को ही हम लोग को इसके इतने यूनिट के ऊपर, इतने मटेरियल के ऊपर स्टैंडर्ड बनाना होता तो हम लोग क्या लेते थे? सपोज की स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो 3000 है ना, अभी हम लोग उसको चेंज करके 2900 करते। तो ये रहता तो क्या करते? कुछ नहीं करना है। जब 3000 का ये रेशियो है तो 2900 का क्या होगा? तो एक्चुअल वाला जो 2900 इधर लिखना, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब तुम्हारे पास 3000 का टोटल था तभी तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना था? 1000। अभी तुम्हारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 2900। ये किसके ऊपर बेस लेंगे? ये एक्चुअल को देख के लेंगे। एक्चुअल का जो भी रहेगा इसके बेस पे होता है रिवाइज क्वांटिटी, एंड रेशियो आता है उसका स्टैंडर्ड का। ध्यान से देखना, मैंने ये अमाउंट उठा के टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड में टोटल में लिख दिया, बट इसका अभी अंदर जो आने वाला है ये किसका रेशियो आएगा? स्टैंडर्ड का रेशियो आएगा। तो 3000 के ऊपर 1000 लगता है, तो 2900 के ऊपर कितना लगेगा? तो ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें तुमको कितना मिल गया? 966.67, एंड
सेम इसका कितना हो गया 966.67। अभी ये वाई का कितना है 3000 पे कितना था 2900 पे कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या करोगे 2900 इंटू 2000 डिवाइड बाई 3000 तो क्या आएगा तुमको 1933.33। तो यहाँ पे क्या आ गया 1933.33। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स एंड वाई का। 2-3 बार देखना समझना फिर तुमको समझेगा। अभी फोर्थ में फाइंड आउट कर रहा हूँ। फोर्थ क्या फाइंड आउट करने का था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी एक्स का पहले भर रहा हूं तो एक्स का स्टैंडर्ड रेट क्या था 3 था। ठीक है, वाई का कितना था 2 था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 966.67 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 1000। इसमें 1933.33 एंड स्टैंडर्ड था 2000। यहाँ पर देखो यहाँ पे जो हम लोग ये निकाले थे यही है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करोगे तो तुमको आ जाएगा इसका 400 एंड ये यहाँ पर एडवर्स आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड कम है इससे, तो ये यहाँ पर क्या आ गया एडवर्स। यहाँ पे 266.67 सॉरी स्टैंडर्ड कितना था फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर एक्चुअल था एक्चुअल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1100 ये हो जाएगा तुम्हारा 1800। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है यहाँ पर रिवाइज का ज्यादा है तो यहाँ पर फेवरेबल आएगा कितना 266.67 का फेवरेबल आ गया। ठीक है, यहाँ टोटल करोगे तो 133 एडवर्स। कैलकुलेशन खुद से करना, कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता मैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 3, वाई का कितना है 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 1000 माइनस रिवाइज कितना है अभी यहाँ पर देख लो 966.67। 2000 स्टैंडर्ड था रिवाइज आया 1933.33। दोनों भी क्या है दोनों भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले वाला बड़ा है स्टार्टिंग का बड़ा है तो तुमको आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर तुमको आ गया 100 फेवरेबल और ये आ जाएगा तुम्हारा 133.34 फेवरेबल एंड टोटल आ जाएगा 233 फेवरेबल। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर। ठीक है, तो तुमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज्यादा दो मटेरियल यूज हो रहा है तो तुमको क्या करना है 5 फॉर्मुलाइज यूज करना है। अगर तुमको नहीं बोला है एक ही प्रोडक्ट है तो 3 फॉर्मुला यूज करना है। और क्या बोला है कि तुमको हमेशा स्टैंडर्ड 1 यूनिट या तो 10 यूनिट्स का दिया रहेगा, तुमको उसको कंपेयर करना है एक्चुअल के ऊपर से क्योंकि उन दोनों को एक्चुअल में लेके आना पड़ेगा। रिवाइज्ड के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड का टोटल सपोज 3000 है एंड तुम्हारा एक्चुअल का टोटल आया 2900। सपोज कि तुम्हारा ये स्टैंडर्ड 2900 होता तो तुम्हारा ये एक्स एंड वाई कितना होता। तो हम लोग सेम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 के लिए 1000 था तो 2900 के लिए कितना होगा उसको बोलते हैं रिवाइज्ड। ठीक है, सो आई होप तुमको ये समझा होगा। ठीक है, तो वीडियो समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू ये सबसे अच्छा है कि तुमको क्या आगे चाहिए, तुमको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, तुमको क्या डाउट आया, ये सब चीज कमेंट कीजिए तो कैसे उस पर मैं रिप्लाई करूंगा तो हमारा कैसे एंगेजमेंट होगा अच्छा खासा। ठीक है, और जिसने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई कर दीजिए, टाइम बहुत कम है एंड में कॉस्टिंग के पूरे लेक्चर्स आना लोग लेक्चर्स को पूरा देखिए, सम सॉल्व कीजिए, डाउट आएगा डाउट पूछिए। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय।